जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज आप एक ऐसी पावन कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि वह द्वार है पाप से मुक्ति का। वह सीढ़ी है प्रभु के लोक तक पहुंचने की। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने सभी प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यह कथा जीवन बदल सकती है। अब आइए आत्मा को प्रभु की ओर मोड़ते हैं और सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में वर्ष भर 24 एकादशियां होती हैं, पर केवल यह एक निर्जला एकादशी सब पर भारी है, क्योंकि इसका फल बाकी सभी 24 एकादशियों के संयुक्त फल के समान है। यह है व्रतों की महारानी। शास्त्र कहते हैं, जो केवल इस एक दिन निर्जल रहकर व्रत करता है उसे 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यह कथा शुरू होती है महाबली भीम से। एक दिन भीम ने व्यास जी से कहा, पितामह, मुझसे सब कहते हैं व्रत रखो, लेकिन मुझे भूख सहन नहीं होती। मैं पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। व्यास जी मुस्कराए और बोले, हे भीम, यदि तुम नरक से डरते हो तो हर माह 2 बार एकादशी का व्रत करो। भीम ने कहा, पितामह, मुझे एक उपाय बताइए, ऐसा व्रत जो साल में बस एक बार करना पड़े और मुझे वही फल मिल जाए। व्यास जी बोले, वत्स सुनो, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, वह दिन जब सूर्य संक्रांति के बीच यह व्रत आता है, वही है निर्जला एकादशी। इस दिन एक बूंद जल भी नहीं लेना है, केवल प्रभु का स्मरण करना है। इस व्रत में केवल आचमन की अनुमति है, और वह भी 6 बूंदों से अधिक नहीं। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि कोई सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जल भी न ले तो वह समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त करता है। यह सुनकर भीम की आंखों में सीरियसनेस आ गई। उन्होंने कहा, पितामह, मैं यह व्रत करूंगा। और जब भीमसेन ने यह व्रत किया तो आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने वंदना की और यमदूत दूर हट गए। कहा जाता है, जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसकी मृत्यु के समय यमदूत पास नहीं आते। वह प्रभु विष्णु के विमान में चढ़कर सीधे वैकुंठ को जाता है। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जल से भरे कलश को वस्त्र से ढककर दान दें। यदि संभव हो तो गाय का दान करें। भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। जो इस दिन अन्न खाता है वह अंत में नरक जाता है, पर जिसने यह व्रत श्रद्धा से किया वह चाहे कितना भी पापी क्यों न रहा हो, वह भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब मित्रों, यदि आपने यह कथा मन से सुनी है और यदि आपकी आत्मा में भी एक हलचल सी महसूस हो रही है, तो जान लीजिए आपके भीतर प्रभु के बुलावे की शुरुआत हो चुकी है।
तो अभी इसी क्षण मन में संकल्प लीजिए कि इस बार मैं निर्जला व्रत करूंगा, अपने पापों को धोऊंगा और प्रभु के द्वार तक पहुंचूंगा। प्रेम से बोलिए, एकादशी मैया की जय, श्री नारायण भगवान की जय, जय श्री कृष्ण।